बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, जिनको इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। पिछली वीडियो में आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने किए थे जो अक्सर 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे। तो यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद में हम बता रहे हैं। तो इसमें जो नंबर 1 आपका आता है, नंबर 1 जो टॉपिक है आपका, वो पूछा जाता है ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, है ना। इस तरह के अक्सर पूछे गए हैं। नंबर 2 पे आता है आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। और तीसरा टॉपिक बच्चों आता है दिए गए शून्यकों के द्वारा बहुपद का निर्माण करना। ठीक है, ये 3 तरह के टॉपिक होते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। हम इस समय क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप सब कुछ डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो हम कम से कम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उतना जितना एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमारी क्लास देखने से पहले आपका रिएक्शन कुछ ऐसे रहने वाला है, लेकिन जब आप हमारी क्लास देख लेंगे तो आपका रिएक्शन कुछ बदल जाएगा। तो वहां से आपका रिएक्शन इस रिएक्शन में बदलने का काम हम करेंगे दोस्तों। तो आप जो है क्लास में बने रहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको शुरू कर। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक जो है, ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बताना। चलिए इसको, हाँ तो देखिए दोस्तों, ग्राफ हमारे सामने रहेगा और ग्राफ के अंदर जो ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने हमारे शून्यकों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ग्राफ जो है सिर्फ एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, तो यहां शून्यक होगा इस वाले में हमारे शून्यक बराबर 1। ठीक है, दूसरे वाले में ग्राफ हमारा 2 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो यहां शून्यक हमारे हो जाएंगे 2। तीसरे ग्राफ में देखिए एक जगह ये काट रहा है, दूसरी जगह ये काट रहा है, तीसरी जगह ये काट रहा है, तो यहां हमारे शून्यक हो जाएंगे शून्यक बराबर 3। तो बहुत ईजी, आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह काट रहा है और एक्स को सिर्फ एक जगह काट रहा है, यहाँ बाई है, बाई को नहीं गिनेंगे हम, तो यहाँ शून्यक बराबर हो जाएगा हमारा 1। सिर्फ एक्स पे ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एक जगह काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी शून्यक बराबर हमारा हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ शून्यक बराबर हमारे हो जाएंगे 4। तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लेता तो भली बात है, आप इसको कर पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक। तो नेक्स्ट बच्चों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यक जीरोस ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम इसका हल आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, द्विघात बहुपद का जो टाइप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax² + bx + c। ठीक, और यदि इस बहुपद के शून्यक दूसरा नाम होता है मूल, अल्फा अंग्रेजी में जीरोस कहते हैं, तथा बीटा हो तो इसमें 2 तरह के संबंध होते हैं। नंबर 1,
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो वो होता है बच्चा अल्फा गुणे बीटा, वो होता है हमारा सी अपॉन ए। इसमें माइनस नहीं लगाते, ए बी सी यहां से आते हैं। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी जो है वो अचर पद होता है। इतना आप जान गए। अब चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इसमें बहुपद दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। 4x, तो अब हम जो क्या सवाल को लिख लेंगे और इसकी तुलना जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान आएगा -3, ठीक है। 0। यहां से आप इसके गुणनखंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के सवाल के गुणनखंड करने के लिए हम द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं रहा होता तो सीधा सीधा हम इसको कर सकते थे यहाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद की गुणा करके देखनी है। तो हमारे पास 4 गुणे 3 यानी कि 12 आ रहा है, ठीक। यहाँ से हमें 4 और 3 मिल गया जिनकी गुणा करके 12 आ रहा है। अभी चिन्ह को नहीं देखना है, अभी हमें ये देखना है बीच में क्या संख्या है। तो बीच में 4 है और अंतिम वाला जो अचर पद है उसका जो साइन है, उसका जो चिन्ह है वो माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ माइनस है। तो हमें जो बीच वाली संख्या है जिसका नाम है 4, तो जो संख्या 4 है हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है बच्चों जिनको घटा करके, हमें कैसे पता चलेगा घटा करके, क्योंकि लास्ट वाला साइन माइनस का है। ये साइन जो देख रहे हैं आप ये माइनस का है। तो हमें ऐसा देखना है कोई नंबर जिनको घटा करके तो 4 आ जाए और जिनकी गुणा कर करके आ जाए 12। तो ऐसे दो नंबर हमें बच्चों चाहिए। कौन से दो नंबर, जिनको मतलब हमें एक ऐसे नंबर चाहिए a माइनस बी करके तो हमारे पास आ जाए 4 और a गुणा b करके आ जाए हमारे पास 12। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे कोई दो नंबर? घटाने से तो आता हो उनको 4 और गुणा करके आता हो 12। हाँ सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, हमें लग रहा है पता लग गया। तो हमारे पास है 6 माइनस 2 आता है 4 और 6 गुणे 2 आता है 12। तो हम इसके गुणनखंड पता चल गए तो हम उसको कर लेंगे। अब आपके तो आप जानती हो कैसे किया जाता है, चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस 2, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा और 6 की 2 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12। जो x लिखा होता है उसको ब्रैकेट के पीछे लिख देंगे, -3 बराबर 0। अभी इसके बाद क्या करना है, 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा -6 और x के अंदर गुणा करा देंगे 6x हो जाएगा। चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है अंदर भी माइनस है तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे 4x स्क्वायर -6x। ये लाइन तो हमारी पहले ही हो गई थी, उससे थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं बच्चों, क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें शुरू के दो में कुछ कॉमन लेना होता है। इन वाले दो पदों में क्या कॉमन है, लास्ट के दो में क्या कॉमन है। तो यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हो तो x आ रहा है दोनों जगह, और 4 और 6 में से 2 को उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। तो 2x को हम कॉमन कर देंगे, यहाँ बचेगा 2x। भाई 4 में से 2 कॉमन लिया गया तो 2 ही बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x चला गया x बचेगा, -6 में से 2 कॉमन लिया गया 3 बचेगा, x तो कॉमन चला गया 2x - 3। लास्ट के दो में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x - 3। फिर चेक करते हैं क्या ब्रैकेट एक जैसा है, तो बिल्कुल देखो ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है तो हम मतलब सवाल को सही तरीके से कर रहे हैं, यानी 2x - 3 एक अलग हो गया, दूसरे ब्रैकेट में रह जाएगा हमारा 2x + 1 = में क्या चल रहा है हमारा 0 चल रहा है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को 0 के बराबर रखेंगे, 2x - 3 पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल रखा जाएगा, बीच में एक लाइन खींच लेंगे, दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x = -3 देखिए +3 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये पहला हमारा मूल आ गया। दूसरा इधर देखिए 2x = आ जाएगा -1, तो x = आ जाएगा -1/2। हमारे पास x के दो मान आ गए, यानी कि दो मूल आ गए, अर्थात हम इनको कह सकते हैं हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आ गया। अर्थात अल्फा बराबर हो गया हमारा 3/2 और बीटा बराबर हो गया हमारा -1/2। हम अल्फा किसी को भी कह सकते हैं, बीटा किसी को भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले को अल्फा कहना है, हम इसको बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फा कह सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। हमारे पास देखिए ABC के मान भी निकले हुए हैं और हमारे पास अल्फा बीटा का भी मान आ गया। तो अब हमसे आगे सवाल में पूछा गया है कि पहले तो उनका जो है शून्य ज्ञात कीजिए, जीरो ज्ञात कीजिए, उनके शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों 4 अंक का क्वेश्चन ये आता है, 2 अंक का तो आपने अभी तक यहां तक कर दिया है और बचे हुए 2 अंक हम करने जा रहे हैं। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच
करने के लिए सबसे पहले मूलों के शून्य को भी कुछ भी कह सकते हो आप, जब भी शून्य का नाम दिया है तो आप शून्य कहिए, ठीक है। हमारे टाइम में मूलों का चलता था, मूल ही याद आ रहे हैं। तो सबसे पहले होगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, इसका सूत्र बताया गया था माइनस का बी बटाए, है ना। तो आप यहां जब करेंगे इसको तो अल्फा का मान हमारे पास कितना आया है, 3/2 आया है, बीटा का -1/2 आया है। 3/2 प्लस माइनस का 1/2 इजिकल टू माइनस बी का मान था -4, ए का मान था 4। तो यहाँ आप देखिएगा 3/2 माइनस 1/2, प्लस माइनस माइनस हो गए, इधर माइनस माइनस प्लस हो गए, बटे 4 हो गए। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2/2 हो गया। इधर 4 से 4 कितनी बार कट गया, 1 बार। तो आप देख रहे हैं 1 बराबर 1, तो LHS बराबर RHS आ गई, LHS बराबर RHS आ गई। तो एक कंडीशन तो हमने फॉलो कर दी, ये कंडीशन नंबर 1 थी, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 1 ये फॉलो हो गई आपकी। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 2 है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी आप अच्छे से जानते ही हैं, इसका हमने बताया था अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा C बटा ए। तो यहाँ अल्फा का मान तो भाई आपका 3/2 आया है, और बीटा का मान -1/2 आया है। C का मान आपके -3 है और ए का मान आपका 4 है। तो ऊपर देखिए 3 की और -1 की गुणा कराएंगे, -3 2 दूना 4, और इधर कितना -3/4। तो LHS बराबर RHS यहाँ भी आ गई। तो आपके जो सत्यता की जांच करनी थी वो भी हो गई। तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों यहाँ तक। हाँ, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ तक, जहां तक आपने ये इसके मूल निकाल दिए हैं, और 2 नंबर आपको सत्यता की जांच के मिल जाएंगे। तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आप इसको कर पाएंगे और 4 नंबर पूरे पा पाएंगे। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, उसको हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों तीसरा टॉपिक हमारा वो है जिसमें बहुपद ज्ञात करते हैं, उसमें शून्यक दिए जाते हैं। जैसे एक सवाल तो मैंने ले लिया है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक जो है 5 + √19 और दूसरा बहुपद है 5 - √19 है। तो ये हमें करना है। इससे पहले मैं एक आसान सवाल आपको करके दिखा एक क्वेश्चन खुद से करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाता, दो आपको शून्यक दिए जाते कि ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्यक हैं। वो बोल देते एक 2 है तथा 3 है, 2 तथा 3 ये क्या है, शून्यक है। इनसे आपको बहुपद बनाना होता, शून्यकों से बहुपद निर्माण, ठीक है। तो अब मैं टॉपिक बता रहा हूं कैसे करते हैं, इसका क्या सूत्र है। तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है x² माइनस, यहां माइनस रहता है, शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लास्ट में आता है बच्चों। तो ये हमारा तरीका होता है। अच्छा, इसको वैसे लिखना चाहें हम, क्योंकि हमारे पास शून्यक का नाम हमने अल्फा और बीटा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस लास्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा। सॉरी, पहले मैंने बीटा लिख दिया, पहले इसमें जो है अल्फा लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा ये होता है। तो ये तरीका होता है। मान लीजिए इसी सवाल के लिए करें हम, 2 तथा 3 शून्यकों से बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 2 और बीटा का मान हो जाएगा 3। तो वेरी इजी, x² माइनस 2 + 3, भाई अल्फा का मान 2 रख दिया, बीटा का मान 3 रख दिया, इसके पीछे x है, प्लस अल्फा बीटा 2 × 3। तो हमारा आंसर आ गया x², 3 और 2 कितने हो गए 5x, और प्लस 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो ये होता है तरीका। अब इस सवाल को चूंकि हमें लगाना है, तो मैं अभी आपको इसको करा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं ना, क्योंकि ये हमने सिर्फ सीखने के लिए था। ये हमारा हो गया। अब इसका आंसर करते हैं, चलिए। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा का मान है 5 + √19 और हमारे बीटा का मान है 5 - √19, ठीक है ना। इजी चैप्टर है बच्चों, समझ में आ भी रहा होगा। इसी तरह के सवाल इसमें मोस्टली आते हैं। जो बीच वाला सवाल मैंने कराया 4 नंबर अक्सर बहुत पूछा जाता है, ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या पूछ लेते हैं, या फिर तीसरा ये पूछ लेते हैं कि शून्यक दे दिए जाते हैं और उसके बाद में उनसे क्या निकलवा लेते हैं, बहुपद का निर्माण करा लेते हैं। इसी तरह के सवाल इस चैप्टर में से पूछे जाते थे। पहले और भी था, इसमें एक एक्सरसाइज और थी 2.3 तक, लेकिन अब इसमें 2.2 तक रह गई एक्सरसाइज। 2.1 और 2.2 जो नया सिलेबस है उसके अंदर इससे ज्यादा नहीं है। पहले तो इसमें जो है त्रिघात तक के बहुपद का इस्तेमाल होता था, अल्फा बीटा गामा तक चले जाते थे, लेकिन अब इसमें इतना ही है, ठीक है। तो अब केवल काम की बात करेंगे हम। तो चलिए समीकरण निर्माण करते हैं, सॉरी बहुपद निर्माण, बहुपद निर्माण। तो सूत्र आपको मैंने लिखवाया था, फिर से लिख रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो x² वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, अल्फा बीटा, तो भाई अल्फा का मान है 5 + √19 प्लस बीटा का मान है 5 - √19, ठीक।
प्लस, अब इनकी दोनों ही गुणा करानी भाई, गुणा तो करानी पड़ेगी ना अल्फा बीटा। तो हो जाएगा 5 प्लस रूट 19, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे आ जाए, मगर आएगा नहीं। अरे 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 अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। आप लोग समझ तो जाएंगे ना, इधर लिख दिया मैंने, वो ब्रैकेट ही है समझ लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो रूट 19 माइनस के प्लस के रूट 19 आपस में कट गए, 5 और 5 चीज जुड़ के कितने हो गए, 10 हो गए। कुछ भूल गए थे हम इसमें, क्या भूल गए थे, एक्स भूल गए थे, तो यहाँ एक्स लगाना है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, नए कलर से एक्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना वहाँ पे। ये एक्स लग गया, एक्स हम भूल गए थे, ठीक है। वापस से आते हैं, पुराना कलर ले लेंगे अपना। जिंदगी कलरफुल रहनी चाहिए। तो 5 और 5 10 हो गए, इसके पीछे क्या है, एक्स है, एक्स लगा दिया हमने। अच्छा इधर आइए, प्लस का निशान है, ठीक। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है भाई। अरे यार ये तो सब जानते हो, नहीं जानते, जानते हो, मजाक कर रहे हो। देखो, एक होता है ए प्लस बी और उसके इनटू में ए माइनस बी, तो इसके इक्वल टू में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए कौन है, 5, और बी कौन है, अंडर रूट 19, तो यहाँ पे ए माइनस बी लग जाएगा। जब ए माइनस बी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही जो होता है अक्सर, क्या, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और अंडर रूट, देखिए जब वर्गमूल वाले का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ वर्गमूल हटता है और कुछ नहीं होता है। तो 19, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 25 में से 19 का कोई बता सकता है, 6 बचेंगे। ये आ गया बहुपद, ठीक है। समीकरण होने के लिए उसमें दोनों साइड होने चाहिए, दाया पक्ष बाया पक्ष, तो ये बहुपद है। यहाँ हमारा जो एग्जाम में आने लायक चीजें हैं वो हमने खत्म कर दी हैं, इतना ही सब कुछ है, आता है। इसी तरह के सवाल आएंगे, इन्हीं से बन के सवाल आएंगे, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, यही रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो तीसरा चैप्टर है बच्चों का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इतना सीखिए, चैनल से बने रहिए। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन भी दबा दिया करो, जिससे मैं नई वीडियो डालूं तो आपको पता भी चल जाए कि कोई नई वीडियो आ रही है। एग्जाम से पहले हमें इसको खत्म करना है काम को।